तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् हर एक को अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, होनी भी चाहिए। मुझे अलग अलग प्रकार के वस्तु की, पदार्थ की आवश्यकता होती है। भौतिक जीवन उसके बिना पूरा नहीं होता। यानी हमारे शरीर को अन्न चाहिए, पानी चाहिए, ये मूलभूत आवश्यकता। रोटी, कपड़ा और मकान, ये सभी को चाहिए, ऐसे सरकार भी कहती है और पूरा विश्व कहता है। ये चाहिए, फिर भी हमारे ऋषि कुछ अलग विचार करते हैं, ऊंचा विचार करते हैं। और कितना ऊंचा विचार करते हैं, पूरे विश्व को संभाले, इतना उनका हृदय बड़ा है, मन बड़ा है, हल्का मन नहीं है। उदार मन वाले, उदात्त विचार वाले उनके अंतःकरण है। वे अहिंसा की प्रतिष्ठापना इतनी करना चाहते हैं, इतनी हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम सभी के मित्र बन जाते हैं, सभी से प्रेम हो जाता है। अहिंसा का इतना प्रभाव है। अगर हम प्रामाणिक रहेंगे, सत्य की राह पर चलेंगे, तो क्रियाफल का आश्रय हो जाता है। यानी हम वाणी से जो भी उच्चारेंगे वह मिल जाता है। लेकिन सत्य की प्रतिष्ठापना जब हमारे दिल में, मन में होती है, तो जो सत्य के लिए हितकारी है, यानी भगवान सत्य है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, बाकी दूसरा कोई सत्य नहीं दुनिया में, और सभी में वो समाया हुआ है। ये अगर पता चल गया, अनुभव में आ गया, तो जो भी बात हम करेंगे वो सभी के लिए हितकारी ही होगी। और ऐसी बात करेंगे तो फिर वो होनी ही होनी है। और वो प्रामाणिकता से हम जब करते हैं तो उसमें उसका परिणाम मिलता है। ऐसा किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं है। जो भी करेंगे वो मिलता ही मिलता है। वैसे ही अस्तेय की प्रतिष्ठापना से, अस्तेय यानी चोरी न करना, ये अगर हमारे जीवन में वो भाव आ गया, सर्वरत्नोपस्थानम, सभी रत्न वो हमारे पास आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी महर्षि पतंजलि जो भी बता रहे हैं, हम वही चाह रहे हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो, लेकिन उसके पहले क्या करना चाहिए वो बताया। अस्तेय यानी चोरी न करना, और चोरी न करने का भाव हमारे अंतःकरण में स्थिर होना चाहिए। मैं फोकट का लूंगा ही नहीं, मुफ्त का नहीं लूंगा। ऐसी भावना अगर मन में स्थिर करते हैं तो हम तेजस्वी बन जाते हैं। हमारा जीवन
लाचार दीनहीन नहीं रहता। और जिसके जीवन में लाचारी चली गई, दीनता चली गई, हीनता चली गई, कृपणता चली गई, वो राजा बन जाता है। उसके जीवन में वो जो किसी से मांगता नहीं है, और मांगता नहीं इसका मतलब उसके लिए आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। वह अपने जीवन में पुरुषार्थ करता है, उसके पास शक्ति है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास हृदय भी है, तो उसको कुछ कम नहीं पड़ता है। हमारे पास जो भी है, हम बस वह शक्तिपूर्ण पहले तो मेहनत करके कमाए। मुझे जो भी मिलना है, प्राप्त होना है, वो मेहनत से मिलना चाहिए। ये भाव अगर सभी रखते हैं तो अस्तेय भाव स्थिर हो जाता है। जो मेहनत का चाह, जैसे हमने एक कहानी सुनी थी, एक लाकुड़ यानी कि जो लकड़ी तोड़ने वाला, वह जंगल में जाता है, उसकी कुल्हाड़ी, वो गरीब होता है, वो लकड़ी तोड़ के लाता है, उसको बेचता है, तभी उसको खाना मिलता है। उसकी माँ है और वो है, दोनों है। और वो साधारण कुल्हाड़ी लेकर जाता है। एक बार क्या हुआ, उसकी कुल्हाड़ी पेड़ पर गया था, सूखी सूखी लकड़ी तोड़ रहा था जंगल में, और नीचे सरोवर था, उसमें उसकी कुल्हाड़ी गिर गई पानी में। पानी इतना गहरा था कि उसको मिल नहीं रही थी। वो वन देवी से प्रार्थना करने लगा कि हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है, क्या करूं? मैं तो छोटा हूं, और घर पे जाऊंगा तो मुझे खाने को भी, मेरी माँ को खाने को नहीं मिलेगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। लेकिन माँ कष्ट करती है, और अभी तो कष्ट भी नहीं हो रहे, उनको कौन खिलाएगा? बीमार रहती है, तो उनके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ये भाव उसके मन में है, तो वो लाखों लकड़ियां तोड़ने के लिए जाता है, और उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। तो कहानी में ऐसा है कि वन देवी प्रसन्न हो गई, वो पानी में से निकल आती है, और निकल कर वो बोलती है कि क्या क्या हो गया बेटे? तो वह कहता है कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई इधर पानी में, वो चाहिए मुझे, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। मैं पानी में जाकर आया, लेकिन मिली नहीं। तो वनदेवी पानी में जाती है, उसकी कुल्हाड़ी लाती है, वो सोने की कुल्हाड़ी लाती है। सोने की कुल्हाड़ी लाई, और वो दिखाई, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? बोला कि ये नहीं है मेरी। फिर जाती है, फिर लाती है, फिर चांदी की लाती है, ये है कि तुम्हारी? ये भी नहीं है। फिर जाती है, फिर वो लोहे की लाती है, जो उसकी पड़ी थी, वो लाती है, तो बोलता है कि यही है मेरी, मुझे दे दो और मैं जाऊंगा। तो वनदेवी बोलती है कि मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, तुझे सोने की कुल्हाड़ी देने के लिए मैंने चाहा, फिर भी तूने नहीं ली। चांदी की देनी चाहे, फिर भी नहीं ली। तो जा, तू ये सब लेके जा, ये तेरा प्रसाद समझो। तो वह मां का प्रसाद समझती वो लेकर जाता है। एक मित्र को पता चलता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। उसने जानबूझकर कुल्हाड़ी उधर गया, कुल्हाड़ी गिरा दी, और वनदेवी को बोला कि अभी वो नाटक कर रहा था, रोया धोया। फिर वनदेवी आ गए, उसने वैसा ही किया, सोने की, चांदी की, लोहे की कुल्हाड़ी लाई, बोला कि दे दो मुझे। उसके मन में था ना, दे दो मुझे। तो वनदेवी ने दे दी, तीनों कुल्हाड़ियां दे दी, और घर में आया। घर में आकर देखा तो उसमें वो लकड़ियां पत्थर थे, कोई सोने की, कोई चांदी की कुल्हाड़ी नहीं थी। जो आशा करता है, जो आसक्त रहता है, लालच में आता है, उसके लिए जीवन में कुछ नहीं मिलता, उल्टा उसके पास से लिया जाता है। पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेनोपार्जितम द्रव्यम समूलंच विनश्यति। जो चीटियां धान्य जमा करती है ना, जमा करके रखती है बिना कारण का, ज्यादा स्टॉक करती है, वो मिट जाता है बारिश आने पर। मक्षिका संचितम मधु, जो मधुमक्खी होती है वो मधु यानी शहद संचय करती है,
और लुब्ध यानी लोभी जब धन ग्रहण करता है वो अपने अपने लिए भी उपयोग नहीं करता, यानी जीवन में सुख आनंद लेना चाहिए उसके लिए भी वो उपयोग नहीं करता। लुब्धेनोपार्जितम द्रव्यम समूलंच विनश्यति, वो विनष्ट हो जाता है। जो लोभी रहता है, लालच में आकर के धन कमाता है, सदा दीनहीन लाचार रहता है, उसके पास जो भी है वो उसका उपयोग भी नहीं कर पाता और जो है वो लुट जाता है। उल्टा जो कमाता भी है मेहनत से और देता भी रहता है, उसके पास समृद्धि रहती है, उसके पास लक्ष्मी रहती है। जो देने की सोचता है, जैसे छोटी मोमबत्ती है या तो दीपक है, वो क्या करता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती। जितनी भी ताकत है, जितना भी तेल है, जितना भी मोम है, वो बस जलते रहता है। उसको मालूम है बस जलना, मेहनत करना, तपना, वो तपते रहता है तो प्रकाश मिलता है दुनिया को, अंधेरा हट जाता है। भले कितना भी अंधेरा हो, डरता नहीं। इतना पूरा पृथ्वी पर अंधेरा है, मैं कैसा दूर करूंगा, वो बस लगे रहता है। वैसा ही जो लगे रहता है तो सूर्य उस पर प्रसन्न हो जाता है, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। बस उसके मन में तो जो भी है वह कष्ट से लेता है और जो भी कमाया आवश्यकता के मुताबिक लेता है, बाकी तो दे देता है। फिर श्रीमंती आ जाती है। तुकडोजी महाराज कहते हैं, या झोपडीत माझ्या येता तरी सुखे या जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या। राजा सजी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या। यानी इस झोपड़ी में भूमीवरी पड़ावे ताऱ्यांकडे पावे, भूमि पर पड़ेंगे तो तारे दिखते हैं रात में, यानी उसके लिए छत भी अच्छा नहीं है। फिर भी राजा सजी महाली, राजा के बराबर महल जैसा होता है ना, उसके लिए वो वैसा है। सौख्य कदी, उसको भी नींद नहीं आती, मुझे बहुत नींद आती, मेरे पास कुछ नहीं ना, मैं आराम से सोता हूं, जो मिला वो खा लेता हूं। वो जो भी सुख राजा को भी नहीं मिलता वो मुझे मिलता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन अगर प्रसन्न है तो हम बस खुश रहते। उसके लिए पूरा धन दौलत उसके चरणों में है। और जो भी लालच करता है, ज्यादा मांगता है, उसके लिए वो नहीं मिलता है, वो दुर्बल हो जाता है। जो धन का लोभी होता है, धन उल्टा उसके पास से निकल जाता है, या तो वो जमा करके रखता है तो लूट लिया जाता है। जो कामी होता है वह स्त्रियों को चाहता है, लेकिन स्त्रियां उनको नहीं चाहती, वो धुतकार देती है। जो लोभी होता है उसके पास धन चाहिए, वो चोरी करके कुछ भी अलग अलग प्रयोग करके धन लेने की इच्छा करता है, लेकिन धन उसके पास नहीं रहता, उल्टा हो जाता। तो इधर महर्षि पतंजलि यही कहना चाहते, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। जो अस्तेय की प्रतिष्ठापना करता है, जिसके मन में सचमुच बस देने के लिए उसका जन्म है ऐसा मानता है, उसके लिए सब कुछ आ जाता है, बिना बोले आ जाता है। और आ जाने पर भी वो नहीं उसका उपयोग लेता है, जो आवश्यक है वो लेता है, बाकी तो दे देता है। इतना वो दानवीर हो जाता है, दानवीर रहता है। ऐसी भावना हमारे मन में आ जाए, अहिंसा हो, सत्य हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य हो, अपरिग्रह हो, ये जो यम है वो हमारे जीवन में आने चाहिए, उतरने चाहिए, अंतःकरण पूरा भर जाना चाहिए उससे। ऐसा अगर भर जाता है तो हमारा जीवन आनंद ही आनंद मिल जाता है, पूरा सुख, प्रसन्नता और खुशी, कृतकृत्यता आ जाती है। और वही तो चाहिए हमें, हमारे जीवन में वह मिले, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये यम नियम हमारे जीवन, कौन से भी धर्म में ये बेसिक है। दुनिया में कौन सा भी धर्म ले लो, उसका अभ्यास करेंगे तो यम नियम अलग अलग उसके नाम होंगे, लेकिन ये बात तो उनके जीवन में होनी चाहिए। ऐसे सभी महापुरुष कहते हैं, सभी धर्म कहते हैं, सभी धर्मों को, महापुरुषों को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं और उनको नमस्कार करते हैं।